बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज़ में आपको बताएं। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की उलझी डोर सुलझने लगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में बानी के साथ मुलाकात। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकता। डायलॉग की हतमी तारीख 31 जनवरी है। तीसरे राउंड के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अभी तक बातचीत में पेशरफ्त नहीं हो सकी, तीसरे दौर में पेशरफ्त करना होगी। मजीद कहा कि डायलॉग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा ने हुकूमत को पैगाम दिया। देखें, हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं और ये खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही। 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नजर ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा फ्रीक रिस्पॉन्सिबल है। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज्ड वे आउट ये है कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। जुडिशल कमीशन नहीं दिए जाते 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर। ये पहला स्टेप है और उसके अंदर असीरान उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है। लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है कि जनाब फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, तो अब आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी। और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। और ये इंतहाई माकूल मुतालबात हैं कि अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की, वो हुकूमत की कोर्ट में है। एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया। PTI वकला भी ये चाहते हैं कि बानी जेल में ही रहे। हुकूमत मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन ये संजीदा तो हो। इन्होंने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। ये आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लफ्ज़ी वार सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत कल हक़ाइक़ पर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाएगी। बानी PTI के दौर में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड हुकूमत को भिजवाए थे। काबीना ने बंद लफाफे में डील की मंजूरी दी। अलकादिर यूनिवर्सिटी में जाकर देखा जाए कि कितने बच्चों ने तालीम हासिल की। PTI ने अमेरिका में नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। किराए की जगह पर कांग्रेस की समात का ड्रामा किया जा रहा है। अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है, किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामलात पे शुरू हो चुकी है। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं उनके आगे, बाजमात लेटे हुए हैं उनके आगे। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। अलकादिर ट्रस्ट ओपन एंड शट केस है। जुर्म किया है तो सजा भी भुगतना पड़ेगी। कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। इनकी नजरें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन इन्हें मायूसी होगी। सेंटर फैसल वाडा का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े इंकशाफात भी कर दिए। कहा PTI रहनुमा बानी के खिलाफ साजिश में मुलव्वस हैं। इन्होंने खुद अपने लीडर को मरवाने की मनसूबाबंदी की। बानी PTI खुद को जेल में रखना चाहते हैं। मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नजर आना शुरू हो जाएगी कि सारी की सारी चीजों की हवा निकल जाएगी। जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था कि हम पे प्रेशर है, हम पे इंटरनेशनल प्रेशर है, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया है। तो ये तो मैं 3.5-4 साल पहले जो कैबिनेट का हिस्सा था तब आपको बता रहा था, खान साहब को बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी। उसके बाद आपने पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज से बाला तरें, कानून से बाला तरें या आसमानी मखलूक बन गए। नाउजुबिल्लाह, आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के खिलाफ चीजें कर ली, रियासत के तंसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। मुझे इसका कोई फायदा बदमाशी के जरिए हो जाएगा, पॉपुलर वेव की तरह जरिए होगा। और आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान भी लेना चाहते हैं, क्योंकि जान लेंगे तो उनको मजीद फायदा होगा। जो आज इक़्तिदार के मजे ले रहे, खान साहब अगर मफरूजे के तौर पर बाहर आए तो इनमें से कोई भी आपको इक़्तिदार नजर नहीं आएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला कल सुनाया जाए, मजीद मौखर ना किया जाए। हम सब की नज़रें कल के फैसले पर हैं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का मुतालबा। कहा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी निकाह
और साइफर केस की तरह। नैब गवाहों ने तस्लीम किया कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया, पैसा इनके अकाउंट में नहीं आया, रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। अलकादर ट्रस्ट केस में ट्रस्टी को बदनाम किया जा रहा है। केस में कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन तासुर दिया जा रहा है, सज़ा होनी ही होनी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, बानी चेयरमैन से बात मनवाना खाम ख्याली है। जो भी फैसले दिए जा रहे हैं याद रखे जाएंगे, कौम भूलने वाली नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़कर इख्तिदार को इज्जत दी तो मकबूलियत मुतासर हुई। बानी पीटीआई की मकबूलियत उनकी कामयाबी की वजह से नहीं, दूसरों की नाकामी की वजह से है। थिंक फीस्ट से खिताब में कहा कि तमाम जमातें सूबों में हुकूमत कर रही हैं, लेकिन कोई भी बेहतरी नहीं लेकर आ रहा। अगर कौमी हुकूमत बनती है तो मुझे इसे हेड करने का कोई शौक नहीं। PMLN इक़्तिदार में रह चुकी थी, मियां साहब 3 दफे रियासत में रह चुके, उनकी सियासत का रूल उनकी वज़ारत उज़्मा नहीं थी। जब उन्होंने अपना नैरेटिव जो था वोट को इज्जतों का छोड़ा, इक़्तिदार को इज्जत दी, तो लोग उनके साथ से हट गए, PMLN से हट गए। आज जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की खूबी से नहीं है, वो दूसरों की नाकामी से। आज किसी हुकूमत में किसी जमात में कैपेसिटी नहीं है, ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी है। आज क्या PTI के पास हुकूमत नहीं है, PMLN के पास हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत नहीं है। 16 साल से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है, 11 साल से PTI KP में हुकूमत कर रही है। क्या एजुकेशन का निजाम बेहतर हुआ है? क्या हेल्थ का निजाम बेहतर हुआ है? क्या पुलिस का निजाम बेहतर हुआ है? क्या गवर्नेंस बेहतर हुई है? मुझे एक निजाम हुकूमत का बता दें जो बेहतर हुआ। ये नाकामी की एक दास्तान है, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है। मुझे ना पहले हेड करने का शौक रहा है, ना भी शौक है। फ़रीक़ैन में तलखियाँ और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर कौमी असम्बली का कलीदी किरदार। तर्जुमान कौमी असम्बली ने स्पीकर की मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशन जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक स्पीकर ने मुतादिद मौक़ों पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन को वक्त दिया गया। स्पीकर अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मसाइल का बातचीत से हल चाहते हैं। स्पीकर की सहूलतकारी से फ़ायदा उठाते हुए दोनों फ़रीक़ैन मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने के लिए हम ख्याल जमातों के राब्ते जारी। PTI का ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा से राबता। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने लाहौर में पीर सबगतुल्लाह राशिदी से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली से मुतालिक मुशावरत। दोनों जमातों का मुल्की मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। राब्तों को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर-ए-आला खैर पख्तूनख्वा की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। पीर पगारा काबिल एहतराम हैं, पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में उनकी सियासी बसीरत अहम है। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को भी सराहा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बानी PTI की सोच ठीक होगी तो उनके मामलात भी ठीक हो जाएंगे। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, मुजरिम है जिस पर जेल में 55 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च आ चुका है। जेल में दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट्स और बादाम खाकर भी झूठ फैलाना PTI का वतीरा है। PTI हुकूमत ने CPEC रोल बैक किया, चीन के साथ मरासिम खत्म किए। चंद यूट्यूबर्स यहूदी और भारतीय एजेंट हैं, मुल्क दुश्मन ममालिक से इनकी फाइनेंसिंग हो रही है। ऐसी मुजरम नहीं है, वो बिल्कुल उसने जराइम किए हैं। मैं तो समझता हूँ इससे भी ज्यादा जराइम है जो अभी सरफेस नहीं हो रहे या बाहर नहीं निकले या निकाले नहीं गए। इससे बड़े बड़े उसके जराइम हैं जो 4 साल 5 साल उन्होंने हुकूमत किया, किसको नहीं पता क्या क्या हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सहूलतों के मतलब जो मैं तो गए बगैर अखबार में पढ़ता हूँ, आज भी मैंने पढ़ रहा था कि बेहतरीन दुनिया के चॉकलेट उसको मिल रहे हैं, बादाम उसको बेहिसाब मिल रहे हैं। और कल मैंने खबर पढ़ी थी, कल या परसों, कि 21-22 महीनों में 55 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है। उस पर आप अंदाजा करेंगे, डेली जरा हिसाब कर लें कितना उस पर, उसके खाने पे, उसके रहने सहने पे, सहूलतें देने में खर्च हो रहा है। तो ये तो उनका वतीरा है इस तरह की बातें करते रहना, वरना